और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीके के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि हमें पता है कि जीके जो है या फिर जीएस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मैं आप लोगों को ये 20 क्वेश्चंस ऐसे लेके आई हूँ जो कि जनरली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। सो गाइज, अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस के अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और इसमें देखते हैं कि हमारा सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर किसे माना जाता है। सो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जॉन मैकार्थी। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मीन्स कि जो इंडिया का सबसे पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये जो थे ये हमारे इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। ओके गाइस, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जो इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस हमारा लॉर्ड लेविस माउंटबेटन। ओके, सो गाइस, ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जनरली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं और आते भी हैं। सो गाइस, ये सारे क्वेश्चन को मार्क करके रखिएगा आप, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेम द गैलेक्सी विच इज नियरेस्ट टू आवर गैलेक्सी मिल्की वे। मीन्स जो हमारा गैलेक्सी मिल्की वे है उसके सबसे नियरेस्ट में कौन सा गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी के जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है वो कौन सा गैलेक्सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट में है। ओके, हमें ये पता है कि मिल्की वे इज कंसिडर्ड एज अ पाथ जिसमें सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स आते हैं। कितने आते हैं? 8 प्लैनेट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मरकरी, सेकंड में आता है वेनस, थर्ड में आता है अर्थ। अर्थ एक ओनली ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, उसके बाद फोर्थ में आ जाता है हमारा मार्स, फिफ्थ में आ जाता है हमारा जुपिटर, सिक्स्थ में आ जाता है हमारा सैटर्न, सेवेंथ में आ जाता है हमारा यूरेनस एंड 8 में आ जाता है हमारा नेपच्यून। अब क्या है कि 2006 से पहले अगर हम कंसिडर करें तो 2006 से पहले हमारे टोटल 9 प्लैनेट्स थे। सो जो 9th नंबर में आता था वो हमारा था प्लूटो। तो प्लूटो जो था वो हमारे प्लैनेट से, हमारे मिल्की वे से बहुत ज़्यादा दूर होता गया, जिसकी वजह से उसे अब प्लैनेट में काउंट नहीं किया जाता है और टोटल हमारे जो है वो 8 प्लैनेट्स है अभी। तो अगर 2006 से पहले का पूछा जाए तो ऑफ कोर्स हमारे पास 9 प्लैनेट थे, बट 2006 के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि प्लूटो रिमूव होता गया हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स में, प्लैनेट्स में, एंड अब हमारे पास ओनली 8 प्लैनेट्स है। ओके गाइस, ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ। सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकेंड।
जो सनलाइट होता है उसे अर्थ तक पहुंचने में, उसके लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट एंड 16 सेकेंड हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मून लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.28 सेकेंड, मीन्स 1 मिनट 28 सेकेंड, या फिर ऑप्शन में ये रह सकता है 1.3 सेकेंड। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर है 8 मिनट 16 सेकेंड, ये मे भी ऑप्शन में ये भी रह सकता है 8 मिनट 20 सेकेंड या फिर 8 मिनट 15 सेकेंड्स। इन तीनों में से अगर कुछ भी आए तो ये तीनों जो आंसर है वो सही है, और मून वाले में 1.28 सेकेंड या फिर 1.3 सेकेंड ये दोनों ही सही है, तो आप इनमें से किसी पे भी टिक मार सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि सनलाइट को या फिर मून को अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके गाइस, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज डैश। ओके, तो जो यूनिवर्स का स्टडी होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यूनिवर्स का जो स्टडी होता है उसे हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। तो कॉस्मो मीन्स यहाँ पे हो गया यूनिवर्स एंड लॉजी मीन्स हो गया स्टडी, मीन्स यूनिवर्स की स्टडी। अगर हम पूरे संसार की जो स्टडी होती है उसे अगर हम देखें तो क्या कहा जा सकता है उसे? तो उसे हम कह सकते हैं कि उसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सो यहाँ पे जो पूरा होल यूनिवर्स है, जो पूरा होल ब्रह्मांड है, जो पूरा विश्व है, उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो उसके स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि नेम द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल। मीन्स बायोलॉजी के उस ब्रांच के नाम को बताइए जो कि सेल्स की स्टडी करता है। तो जो सेल की स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी उस ब्रांच, बायोलॉजी के उस ब्रांच का नेम है जो सेल्स की स्टडी करता है। ओके गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि मायोपिया नियर साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंस। मीन्स मायोपिया जो होता है वो नियर साइटेडनेस होता है। नियर साइटेडनेस क्या होता है कि उसे सिर्फ सामने की चीज़ें दिखती हैं और दूर वाली चीज़ें नहीं दिखती हैं। जो भी पर्सन मायोपिया से अफेक्टेड होता है उसे ओनली एंड ओनली सामने की चीज़ें दिखती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो ऐसा जो पर्सन होता है जिसे मायोपिया हुआ होता है और उसे करेक्ट करने के लिए, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की हेल्प से हम मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, जो कि फार साइटेडनेस होता है, इज करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंस। ये जो हाइपरमेट्रोपिया होता है जो कि फार साइटेडनेस होता है, जिसे दूर दृष्टिहीन कहते हैं। ये जो मायोपिया एंड हाइड्रोमेट्रोपिया जो है ये एक टाइप की आई प्रॉब्लम है जिसके वजह से या तो इंसान को सामने की चीज़ें नहीं दिखती है या फिर दूर की चीज़ें नहीं दिखती है। जब सामने की चीज़ें नहीं दिखती है तो उसे हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, एंड अगर दूर की चीज़ें नहीं दिखती है तो उसे हम मायोपिया कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया की। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमें दूर की चीज़ें तो दिखती है पर सामने की चीज़ें हमें नहीं दिखती है। तो इसे ठीक करने के लिए किस टाइप के लेंस का यूज किया जाता है? तो हम ये कह सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम हाइपरमेट्रोपिया को कंट्रोल कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। ओके गाइस, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B12। मीन्स विटामिन B12 जो है उसका अनदर नेम क्या है? तो
विटामिन B12 जो है हमारा, उसका अनदर नेम या फिर साइंटिफिक नेम जो है वो है साइनोकोबालेमिन। ओके, तो ये जो साइनोकोबालेमिन है ये साइंटिफिक नेम है विटामिन B12 का। एंड अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस वो हमारा ये है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का अदर नेम क्या है? तो विटामिन डी का जो अनदर नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। ये जो कैल्सीफेरॉल है वो विटामिन डी का अनदर नेम है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेम द ब्लड वेसल विच कनेक्ट द आर्टरीज टू द वेन। अब ये जो आर्टरीज एंड वेन्स जो है, ये आर्टरीज और वेन्स जो है वो हार्ट में होते हैं, ये हार्ट के पार्ट है। तो जो ब्लड वेसल्स होता है हमें उस ब्लड वेसल का नाम बताना है जो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होता है वो आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करता है। ओके गाइस, आइए देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम ISP भी कहते हैं, इज टेकन फ्रॉम विच प्लेस ऑफ इंडिया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, जिसे हमें भारतीय मानक भी कहते हैं हम, वो जो टाइम है वो हमें किस प्लेस से मिला, किस प्लेस से लिया गया है उस नेम को। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये नैनी से लिया गया है। नैनी जो है वो इलाहाबाद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा नैनी नियर इलाहाबाद। ये जो नैनी नियर इलाहाबाद प्लेस है यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लिया गया है। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है ये एक लॉन्गिट्यूड होता है और इसका एक नंबर होता है जो कि 82.5 होता है, जिसे हम 82 1/2 भी कहते हैं। ये इससे कैलकुलेट किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। ओके गाइस, ओके, तो ये जो नैनी प्लेस है ये इससे पहले बोला जाता था लेकिन अब इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल। अरावली हिल की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? तो उसे हम कहते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो अरावली की हाईएस्ट पीक है। अरावली हिल की जो अरावली की पहाड़ी है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर है। और वो कहाँ पे है? एट माउंट आबू। एट माउंट आबू जो है, माउंट आबू जो प्लेस है वो राजस्थान में है। ओके गाइस, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड माउंटेन रेंज। तो वर्ल्ड माउंटेन रेंज का जो नेम है वो क्या है? वर्ल्ड माउंटेन रेंज का नाम क्या है? तो उसका नाम है एंडीज। एंड एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है। ओके गाइस, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। मीन्स फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स से उसे हमने किस कंट्री से लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए से। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स से उसे हमने यूएसए से लिया है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स है उसे कभी भी इमरजेंसी में सस्पेंड करना या उसे रोकना, ये राइट हमें किस देश से मिला है या फिर किस देश से हमने इस राइट को लिया है? तो वो हो जाएगा हमारा जर्मनी। तो जर्मनी से हमने प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को लिया है ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम में हम किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। ऐसा राइट हमने किस कंट्री से लिया है? तो हमने जर्मनी से लिया है। ओके गाइस,
मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा लाइट ईयर इज द यूनिट विच इज यूज टू मेजर व्हाट। मीन्स लाइट ईयर जो यूनिट होता है उससे हम किस चीज को मेजर करते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ओके गाइस, लास्ट के दो क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि लास्ट के दो क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है गाइस कि व्हाट इज लेजिस्लेचर पार्लियामेंट नेम ऑफ जापान। मीन्स जो जापान की जो पार्लियामेंट है उसका नेम क्या है, तो उसका जो नेम है गाइस वो है डाइट। जापान की जो पार्लियामेंट का नाम है, जापान का जो संसद का नाम है उसे हम डाइट कहते हैं। ये हो जाएगा उसका आंसर। जापान की जो राजधानी है गाइस वो टोक्यो है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ अफगानिस्तान। मीन्स जो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट है उसका नेम क्या है, अफगानिस्तान का जो संसद है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है शोरा। अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका नेम क्या है गाइस, शोरा है। एंड अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है गाइस। सो गाइज ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस की डिटेल्स भी बता रही हूँ ताकि अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जाए एग्जाम में तो आप उसमें हिचकिचाएं ना या फिर उसे लेफ्ट ना कर दे। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। ओके गाइज, अगर आपको कोई भी दिक्कत है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस को लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।